जगह जगह गांवों में, शहरों में घूम घूम कर जो प्रभात फेरी की जा रही है, एक तरीके से जागरूक अभियान ही है। हमारे बीच वो दो युवा यहाँ खड़े हैं, ये भी प्रभात फेरी लगाकर, संध्या फेरी लगाकर लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम ऊर्जावान हैं और जुड़े हुए हैं इस संस्था से, तमाम कार्य कर ही रहे हैं। आइए इनसे हम रूबरू होते हैं कि किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और कैसा माहौल बनाया जा रहा है। जी बताएं, आपका नाम बताइए। जी, जय श्री राम सभी को। मेरा नाम हर्ष पटेल है, मैं महासमुंद का रहने वाला हूँ। हर्ष जी, आइए प्रभात फेरी कब से कर रहे हैं और कब कब होता है? जी, हम लोग प्रभात फेरी दिसंबर के जो लास्ट वीक है तब से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। शुरुआत में हम लोग 2-4 लोग ही कुछ बस्तियों में जाके प्रभात फेरी चालू किए, लेकिन शुरू में हमको हिचकिचाहट होती थी, घबराहट होती थी, कोई नहीं आएगा करके। लेकिन अब ऐसा राममय माहौल बन गया है, ऐसा वातावरण बन गया है कि हर बस्तियों में, हर गली में प्रभात फेरी निकल रही है। और ये देख के हमें बहुत खुशी होती है कि पूरे शहर में, पूरे नगर में राममय वातावरण हो चुका है। अच्छा, कितने लोग आपके साथ चलते हैं इस रैली में, इस प्रभात फेरा में? जी, शुरुआत में तो हम लोग 4-5 लोग ही थे, लेकिन अब प्रभात फेरी, संध्या फेरी दोनों में लगभग 50 से 75 लोग, 40 लोग ऐसे कुछ रहते हैं। अच्छा अच्छा जी। इसमें महिलाएं भी साथ होती होंगी? हाँ जी, इसमें मातृशक्तियाँ, दीदी, बहनें, बुजुर्ग, बाल बच्चे सभी शामिल रहते हैं। बिल्कुल, एक तो बड़ी अच्छी कार्य है। गुलाब जी, आप बताएं, ये कार्यक्रम कब से बना है और कैसा महसूस हो रहा है? जी, राम मंदिर अभियान का जब घोषणा हुआ कि 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, उसके पश्चात जब अक्षत अयोध्या से आया, अयोध्या से अक्षत आने के बाद महासमुंद नगर में 25 दिसंबर को अक्षत पहुंच गया था। तो उसके बाद जब अक्षत पहुंचा तो फिर हमको अब अक्षत बांटने हैं घरों में जाकर। तो फिर हमने माहौल बनाना चाहा, तो प्रभात फेरी, संध्या फेरी का माध्यम चुना हमने। कुछ शुरुआत में कुछ लोगों से हमने शुरुआत किया। अब जैसे कि इमली भाटा, महासमुंद के इमली भाटा में लगभग 125 से 150 लोग इकट्ठा होते हैं। छुट्टियों की दिन संख्या बढ़ जाती है, कर्मचारियों की संख्या छुट्टियों के दिन बढ़ जाती है और अच्छा माहौल बन गया है। जो सुबह नहीं जा पाते वो शाम को संध्या फेरी में जा रहे हैं, लेकिन राममय वातावरण बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा माहौल बना है। तो ये मुझे बताया, बड़े कीर्तन भजन के साथ और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होना है, वो सारे माहौल अभी से बढ़िया, लोग उत्साह में है। जी जी, इतना उत्साह देखने को मिलता है कि लोग आपस में बहस भी चालू कर रहे थे कि मेरे को गाना है, राम जी आपके नहीं मेरे भी हैं। आपस में आदमी बोलता है कि मेरे को गाना है, मेरे को गाना है। कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, और सभी गाते बजाते मस्त झूमते गाते चलते हैं। और हम शुरू में तय करते कि 2 किलोमीटर चलना है, लेकिन चलते चलते 5 किलोमीटर कब हो जाता है हमको पता नहीं चलता। अच्छा, जो अक्षत कलश आप लेके जाते हैं घरों घर, उस पे किस तरीके से आप उनके सामने पेश करते हैं, फिर क्या होता है, जरा बताएं। जी, राम मंदिर से अक्षत आए हैं और राम जी के मंदिर का एक छायाचित्र है और एक पत्रक है जिसमें 22 तारीख के बारे में सब विवरण दिया गया है। तो उन तीनों का एक समूह होता है, राम मंदिर के फोटो का और पत्रक और अक्षत, तीनों को लेकर हम घर घर जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप 22 तारीख को उत्साहपूर्वक मनाएं। वो हमको बताने लग जाते हैं कि नहीं, हमको पता है। मतलब माहौल इतना अच्छा बन गया कि हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को कि 22 तारीख को क्या करना है। लोग अभी से बोल रहे हैं कि हमको 22 तारीख को नए कपड़े लेने हैं, मिठाई लेनी है, रंगोली बनाना है, दीपावली मनाना है, सभी को पता है। मतलब दिवाली की तरह सजेगी इस तारीख, 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होगा, है नहीं? दर्शकों, हम बता दें, ये बातें सच्ची हैं। सबके मन में उल्लास है, सबके मन में विशेष बातें हैं। लेकिन ये एक चीज मुझे बता, इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और इस नगर में कितना भव्यता दिखाई देंगे? अभी जैसे कि नगर में 20 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकलने का तय हुआ है। इसको समाज ने खुद तय किया, किसी संगठन या किसी ने तय नहीं किया। और यह जो भव्य शोभा यात्रा है, ये महासमुंद नगर के प्रत्येक बस्तियों से उसमें व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं। और जैसे कि महासमुंद नगर में राम मंदिर अभियान के तहत बस्तियों को, महासमुंद नगर को 10 बस्तियों में बांटा गया है और 10 बस्तियों में सुबह प्रभात फेरी, संध्या फेरी निकलने के पश्चात बहुत अच्छा माहौल बना। उसके पश्चात लगभग पूरे नगर में अभी 80 से 90% जो है अक्षत वितरण हो चुका है, घरों में पहुंच चुके अक्षत। माने महासमुंद बिल्कुल राममय दीपावली की तरह एकदम सज धज के तैयार होना है। हाँ जी जी, अब 500 साल बाद जो दीपावली आ रही है उसमें अलग उत्साह ही अलग 500 और गुना सब चाहते हैं कि इसमें शामिल हो हर एक वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे अनुभव लिए हुए बुजुर्ग भी हो, पढ़े लिखे लोग हो, साहित्यकार हो, प्रोफेसर हो, तमाम लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार है और तमाम लोग इसमें आते हैं। हम और कुछ प्रतिक्रिया लेते हैं। सर बताएं, कैसा महसूस हो रहा है इस दिन को लेकर के? आप देखिए, हर्ष उल्लास का वातावरण है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम जो है
प्रभात फेरी से लौटे हैं। और आज जो है मकर संक्रांति का भी दिवस था, तो मकर संक्रांति भी उसमें मनाया गया है और राम भजन बहुत धूमधाम से उल्लास के साथ मनाया गया आज। और लगभग कम से कम आज 150 से ज़्यादा लोगों की संख्या थी। एक वार्ड में इतनी संख्या है, आप सोच के देख लीजिए। और महासमुंद में 30 वार्ड है और 22 तारीख को सभी 30 वार्ड के जितने भी प्रभात फेरी में लोग निकल रहे हैं एक जगह इकट्ठे होंगे। तो एक बहुत धूमधाम के साथ इस विषय को किया जाएगा। मंदिर को सजाया जाएगा, मंदिर में LED टीवी लगाया जाएगा। वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा का जो विषय रहेगा उसको हम मंदिर में दिखाएंगे। वहाँ प्रसाद वितरण होगा, खिचड़ी वितरण होगा, एक हर्षोल्लास का वातावरण होगा। उसके साथ साथ रात को जो है एक दीपावली बनेगी। और ये केवल इस वर्ष के लिए नहीं है, प्रत्येक वर्ष के लिए दीपावली 22 तारीख को मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। तो इस बार अब से 22 तारीख के बाद से 2 बार दीपावली मनाई जाएगी देश में। एक वो वाला दीपावली जो पौराणिक रूप से चल रहा है, और ये 22 तारीख का। विषय ये है कि 500 वर्षों का हमारा संघर्ष है। मैंने अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में मैंने सोचा नहीं था कि हम राम मंदिर को देख पाएंगे। ये हमारा अथक प्रयास है। हम लोग, समाज के लोग, सब लोग मिल कर के, एक बात आपको बताऊं, हम घर घर गए और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर अपने अपने योगदान दे करके, धनराशि दे करके राम मंदिर बनाने के लिए भेजा। आज भी लोग भेज रहे हैं और इन सभी चीज़ों को आप देख रहे हैं। अब वहाँ से पत्रक आया है और अक्षत भी आया है। अब घर घर में हमको अक्षत और पत्र वितरण करने का काम हो गया। जैसे हमारे भाई गुलाब ने कहा कि घर घर में ये विषय हो गया है कि हम सब 80% लोगों को हमने पत्रक दे दिया है। अब वातावरण एकदम राममय हो गया है और 22 तारीख को आप देखिएगा, समाज पूरे विश्व देखेगा। एक और बात बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर अब पूरा विश्व का धरोहर हो गया है। 4 धाम हमारे थे और बीच में हमारे अयोध्या से पूरे भारतवर्ष चलता था और वो विश्व गुरु और विश्व संदेश देने वाला धाम था। आक्रांताओं ने जो विषय लिया, जिस प्रकार से लिया, सबको पता है। 500 वर्ष का अथक संघर्ष, लाखों लोगों की बलिदान के बाद अब भारत एक उदय हुआ है और मंदिर तैयार हुआ है। अब ये मंदिर पूरा विश्व को शांति का संदेश दिखाएगा, भारत की समृद्धि को और भारत की ज्ञान को पूरा विश्व में फैलाएगा। और आप देखिएगा आगे चल करके जो यूरोप में चलता है वाटिकन सिटी, अब ये चीज़ें बदल के भारत में आएगा, पुनः भारत में आएगा और राम मंदिर पूरे विश्व को संचालित करेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप गृह निवास में आए और आप जो है इस विषय को हमारे छोटे भाइयों के साथ लिया। ये दोनों छोटे भाई बहुत मेहनत करते हैं और काम कर रहे हैं। सर, आप इस उपलक्ष्य में 2 लाइन गुनगुनाइए राम जी के बारे में। जय राम रमा रमनम शमन।